नमस्कार। मेरा नाम है विक्कू और आप देख रहे हैं इंस्पायर स्टोरी। जैसा कि वादा था, साहित्य, संस्कृति और समाज के माध्यम से हम आपके सामने नई नई कहानियां और रहस्यों को लाते रहेंगे। आज हम पहुंचे हैं भर्जुना के मंदिर में। ये मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपनी प्राचीनता और रहस्यमय कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। भर्जुना एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी लगभग 4000 है। जैसे ही आप गांव में प्रवेश करते हैं, सामने देवी का ये मंदिर दिखाई देता है, जिसे स्थानीय लोग देवीदाई के नाम से जानते हैं। यहाँ देवी की 18 भुजाओं वाली प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। प्रतिमा का रूप भयावह है और पास से देखने पर ऐसा लगता है कि देवी कमल के फूल पर बैठी हैं। हालांकि पुरानी मान्यताओं के अनुसार वो शेषनाग पर विराजमान थीं। बताया जाता है कि वर्तमान प्रतिमा के ठीक पीछे एक और अत्यंत भयानक प्रतिमा थी, जिसे देखकर दिन में भी लोग डर जाते थे। इसलिए उसे दीवार के पीछे छुपा दिया गया। भर्जुना मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ जन्मांधों को आंखों की ज्योति और मंगल कामनाओं की पूर्ति होती है। साल में 2 बार नवरात्रि में यहाँ विशाल जय माता की। यहाँ माता रानी अपनी 18 भुजा में विराजमान है। शेषनाग पे विराजमान है 18 भुजा में। और यहाँ नवरात्रि में विशेष मेला रहता है। दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ हर नवरात्रि में प्रत्येक जन्मांध को एक नेत्रदान माता रानी करती हैं। मेला लगता है। दूर दूर से भक्त आते हैं और हर नवरात्रि में कई जन्मांध भक्तों को देवी की कृपा से आंखों की रोशनी प्राप्त होती है। मंदिर का परिसर लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ सिर्फ देवी ही नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ, बजरंगबली, राम जानकी, गणेश जी और शिवजी के मंदिर भी हैं। परिसर में खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां निकलती हैं, जिनमें शिव परिवार, विष्णु परिवार, देवी और बौद्ध धर्म की मूर्तियां शामिल हैं। यहाँ तोरण द्वार की भव्य मूर्तियां, सेनापति कार्तिकेय, कीचक, चीनी ड्रैगन, सप्तदेवी और बुद्ध की प्रतिमाएं भी मिलती हैं। मंदिर परिसर सिद्ध संतों की साधना स्थली भी रहा है। लगभग 200 साल पहले एक संत ने यहाँ यज्ञ किया था। उस समय प्रसाद बनाने के लिए घी कम पड़ गया। संत ने कराहे में नदी का पानी डालकर पूड़ियां बनाई और वो अपनी माता जी के परिसर 50 एकड़ में है। और माता जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ, गणेश जी और राम जानकी, हनुमान जी, भैरवनाथ जी का भी मंदिर है। और विष्णु भगवान की भी प्रतिमा है। नवदुर्गा माता भी है और बौद्ध भगवान की भी। वो पानी घी में बदल गया। बाद में 2 डिब्बे घी उसी नदी में बहा दिए गए। भर्जुना मंदिर में कई चमत्कारिक कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी यह है कि बहुत वर्ष पहले अकाल और महामारी आई थी। संत ने थोड़ी देर मौन रहने के बाद कहा कि बारिश होगी। शुरू में लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही समय में मूसलाधार वर्षा हुई। इसके बाद संत ने कहा कि यदि यहाँ हर साल भंडारा होगा तो गांव कभी अकाल और महामारी से प्रभावित नहीं होगा। आज भी ये परंपरा चल रही है। मंदिर परिसर में जटी बाबा की साधना और समाधि स्थल भी है। लगभग 300 साल पहले जटी बाबा नामक सिद्ध संत ने यही साधना की और यहीं से बैकुंठवासी हुए। इस स्थल को भक्त अब भी पूजा के रूप में मानते हैं। भर्जुना मंदिर की स्थापना के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है, किंतु कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये मंदिर 10वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया। चंदेल काल में तंत्र पूजा का प्रचलन था और मंदिर की मूर्तियां उसी समय की प्रतीत होती हैं। आज मंदिर का स्वरूप भक्तों और गांव वालों के सहयोग से सुंदर और व्यवस्थित है। नवरात्रि के मेलों का प्रबंधन पहले गांव के लोग करते थे और अब 13 सदस्यीय समिति द्वारा इसे संचालित किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी भर्जुना मंदिर की अनकही और रहस्यमयी कहानी, आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर स्टोरी पर। अगली बार हम किसी और मंदिर की कहानी आपके सामने लाएंगे। तब तक नमस्कार और प्रणाम।